स्टूडेंट्स, तो आज हम नेक्स्ट टर्म करने वाले हैं विच इज़ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या होती है? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसेट क्या होती है, और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइबिलिटी क्या होती है। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन टू पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी होती है। किस चीज़ की जिम्मेदारी? किसी को पे करने की जिम्मेदारी। आपको किसी को पे करना है, किसी को पैसे देने हैं। अब आप किसी को पैसे क्यों दोगे? जैसे मान लो आपको कुछ खरीदना है, आपको कोई सामान खरीदना है, आप वो सामान खरीदने गए और आपके पास उस टाइम पैसे नहीं है, तो आपने क्या बोला कि आप वो पैसे 2 दिन के बाद चुका दोगे। तो आपके सर पे क्या आ गई? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक जिम्मेदारी आ गई कि जी आपको पैसे देने हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही मान लीजिए आप कहीं कोचिंग में जा रहे हैं और आपके उस कोचिंग की फ़ीस भरने की जो डेट है वो क्या है? अगले महीने की 5 तारीख तक आपको फ़ीस भरनी है। अब 5 तारीख हो गई लेकिन आप फ़ीस लेके आए नहीं, आप भूल गए फ़ीस लाना। तो उस केस में आपने अपने किसी टीचर को बोला कि सर आप हमारे बिहाफ पर हमारी फ़ीस पे कर दो और हम ये पैसे आपको कल ला के लौटा देंगे। तो जब आपके टीचर ने आपकी फ़ीस भरी होगी उस दिन, तो आपके सर पे क्या आई होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होगी कि आपको अब अपने सर को फ़ीस देनी पड़ेगी। आपको अब वो पैसे क्या करने पड़ेंगे? लौटाने पड़ेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन टू पे, जिसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। ऐसे ही बिजनेस में भी अगर बिजनेस ने क्या किया? किसी से उधार पर सामान खरीदा, किसी से पैसे लिए हैं, तो बिजनेस की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पे करे। ठीक है, तो हमारी जो लाइबिलिटी होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है करंट लाइबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले करंट लाइबिलिटी क्या होती है? वो लाइबिलिटी जो कि पे करना है आपको कितने टाइम के अंदर अंदर? विद इन 1 ईयर। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आपको चुकाना है कितने साल के अंदर अंदर? 1 साल के अंदर अंदर। आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड होता है। इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जिसको चुकाने के लिए आपके पास कम टाइम है, शॉर्ट टाइम है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया जी आपने, 2 महीने का कोई लोन ले लिया। आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं, अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे आप उधार पे सामान खरीद रहे हो, उसको क्या कहते हैं? हम क्रेडिटर्स कहते हैं। जैसे मेरे साथ में पड़ोस में एक अंकल हैं, उनकी एक दुकान है, मैंने उनसे जाके कुछ सामान खरीद लिया 200 रुपये का। तो अब वो जो अंकल हैं उसको मैं क्या कहूँगी? वो मेरे क्रेडिटर हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे उनको पैसे देने हैं। नेक्स्ट आता है कोई बिल है जो कि आपको पे करना है, जो पेबल्स होते हैं वो क्या होती है? आपकी करंट लाइबिलिटी। जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ऐसे खर्चे जो आपको दे देने चाहिए थे आपने नहीं दिए, उसको हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। और वो जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी क्या होती है? आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है क्या जी? नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? तो नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसको पे करने के लिए आपके पास कितना टाइम पीरियड है? जिसको पे करने के लिए आपके पास 1 साल से ऊपर का टाइम है। ठीक है, मोर देन 1 ईयर का टाइम है आपके पास, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी। ऑल्सो इसको क्या कह सकते हैं आप? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हो इसको आप। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? बैंक लोन, बैंक से आपने कोई लोन ले लिया जी, बिजनेस करने के लिए 10 साल का लोन लिया आपने। उसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया, जैसे होम लोन लेते हैं लोग। अब होम लोन तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको नॉन करंट लाइबिलिटी कह सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी जिम्मेदारी जो हमें क्या बोलता है कि आपको किसी को पे करना पड़ेगा। ठीक है।